सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारों, आज मैं आपके बीच में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग या महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में लेकर आया हूँ। हमारा जो थंबनेल था वो आप लोगों ने देखा है कि मसीह लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है उसको जानने से पहले आपके सामने मैं 2.5 मिनट का एक वीडियो रखना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए खुशखबरी क्या है। वीडियो प्ले हो रही है, इसको 2.5 मिनट तक ध्यान से देखिए। और अब इस समय इजराइल में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल है, क्योंकि लाल बचिया उन्हें मिल गई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट तीसरे मंदिर के मॉडल पर काम कर रहा है कि आखिरकार तीसरा मंदिर का मॉडल कैसे होगा। उनकी वेबसाइट पर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं कि वो कैसे बिल्कुल डिवोटेड हैं मंदिर के निर्माण में। उनके स्टेटमेंट में भी उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा है: The Temple Institute is dedicated to all aspects of the divine commandment for Israel to build a house for God's presence, the Holy Temple on Mount Moriah in Jerusalem. The range of the Institute's involvement with the concept includes education, research, activism, and actual preparation. तो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट बिल्कुल डेडिकेटेड है परमेश्वर की उपस्थिति का एक भवन बनाने में, जो कि माउंट मोराया यरूशलेम में होगा। और उसके साथ हम एजुकेशन पर, रिसर्च पर काम कर रहे हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, एक और बात, तीसरे मंदिर के लिए बर्तनों की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के बर्तन बनाए जा रहे हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा। बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में लिखा हुआ है वैसे बर्तनों का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं बर्तनों की भी डिटेल कि वहाँ पर कैसे बर्तन थे, और वही सब बर्तन अब टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए भी जा रहे हैं। तीसरे मंदिर के निर्माण से पहले प्रीस्ट की, याजक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तीसरा मंदिर भी डेवलप होने वाला है, हम उसे बनाने जा रहे हैं, तो वो याजक की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जहां पर सभी ट्रेनीज को सिखाया जाएगा कि बलिदान कैसे करें, यहोवा की आराधना की विधि, पश्चाताप की विधि वगैरह। इसकी शुरुआत लगभग 40 स्टूडेंट के साथ हुई थी, जिसमें अभी अनेकों नए स्टूडेंट्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही हैं जो एरोन के वंश से थे, यानी कि जो लेवी याजक थे उसी प्रकार की ट्राइब से इन्हें सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाल बच्चियाँ उन्हें मिल गई है। अब थर्ड टेम्पल के लिए बर्तन भी बनाए जा रहे हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा, और टेम्पल बनाने के लिए पैसे भी, फंडिंग भी इकट्ठी की जा रही है, लोग डोनेशंस भी दे रहे हैं। और जो प्रीस्ट की ट्रेनिंग है, याजक बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और उन्हें सिखाया जा रहा है कि जब मंदिर बन जाएगा तो बलिदान कैसे करना है, पश्चाताप की विधि, आराधना की विधि, वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ओवरऑल इजराइल में फुल प्रिपरेशन है, अभी वो हर एक चीज़ से तैयार हो रहे हैं तीसरे मंदिर को बनाने के लिए। दोस्तों, इजराइल पूरे तरीके से तैयार है तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा। ये वीडियो दिखाने का आपको मतलब क्या है, ध्यान देकर सुनना। और मसीह लोगों के लिए एक इसमें सबसे बड़ी बिग न्यूज़ या खुशखबरी है क्या। आप लोग थोड़ा समय और वीडियो में बने रहें। आपने उस वीडियो को पूरा देखा है, मैं आशा करता हूँ। मेरे प्यारों, आपने उस वीडियो में सुना कि इस्राइल बड़ी तेज़ी के साथ तीसरी बार मंदिर के निर्माण की तैयारियों को किस तरह से कर रहा है, इसलिए मैंने वो वीडियो को आपको दिखाया। कैसे याजक लोगों को तैयारी दी जा रही है, कैसे बर्तन बनाए जा रहे हैं, मंदिर का नक्शा भी तैयार हो चुका है, कैसे बनाना है करके। मेरे प्यारों, लेकिन हम मसीहियों के लिए इसमें खुशखबरी की बात क्या है, वो ये ध्यान देकर सुनना। मेरे प्यारों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने हमें एक अधिकार दिया
कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, मैंने वहाँ पर सोने की 7 दीवटें देखी। 7 दीवटें 7 कलीसिया को बताता है, और उनके बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, यूहन्ना साफ रीति से कहता। सो उधर यीशु का वादा, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। सो इधर प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि सोने की 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश मैंने एक पुरुष को देखा। इसका मतलब यीशु अपने वायदे का पक्का है। यीशु मसीह की उपस्थिति जहाँ भी उसकी कलीसिया या उसके जन इकट्ठा होते हैं, चाहे वो 100 हो चाहे 2 हो, वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है। सो मेरे प्यारो, इन बातों को हमें पता है, आप क्यों बता रहे हैं ऐसा आपको लग रहा होगा। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने वायदा कर दिया, मैं अपनी कलीसिया के बीच में हूँ, उपस्थित हूँ, तो अब उसे ईंटों और पत्थरों के बनाए गए मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्राएली यीशु के इस वचन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उनको आज भी लगता है कि हमें हमारे परमेश्वर का आज भी मंदिर होना चाहिए। लेकिन अगर वो यीशु को जान जाते तो अब इस्राएलियों को वो तीसरी बार मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनको पता चलता हम यहाँ भी 2 व्यक्ति होकर बैठेंगे, वहीं पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाएगा। इसलिए अब उसको मंदिरों की आवश्यकता नहीं। वो यीशु पर विश्वास ना करने के कारण वो तीसरी बार मंदिर का निर्माण आज, कल, परसों, नरसों, 6 महीना, साल या हो सकता है कई सालों के दौरान जरूर करेंगे। मंदिर की तैयारियां हो चुकी है, मंदिर बनने के लिए जा रहा है, नक्शे बन चुके हैं, बर्तन बन चुके हैं, जाजकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब तय है कि मंदिर बनेगा। और मेरे अजीज़ों, जिस दिन मंदिर का निर्माण चालू हो गया या बनने लग गया, मेरे प्यारों, उसी दिन मसीहों के लिए सबसे खुशी की खबर है, प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएगा और अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। हालेलुया। सो ये जो मंदिर की तैयारी हो रही है, या मंदिर का सारा तैयारियां उसको बनाने की हो रही है, उसके लिए फंड भी इकट्ठा हो रहा है। मेरे प्यारों, ये इस बात का सबूत है, जितनी जल्द मंदिर का निर्माण शुरू होगा उससे पहले यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को उठा लेगा। यही है हम मसीहों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। कारण मंदिर का निर्माण, इस खबर से हमें पता चला कि तैयारियां हो रही है, अब ज़्यादा समय है नहीं। जैसे मंदिर का निर्माण होगा उसी रीति मुताबिक उससे पहले यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा। कारण, क्योंकि धरती पर परमेश्वर के 2 मंदिर एक साथ नहीं रह सकते। कलीसिया है, इसलिए अब इस्राएलियों को ये मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको यीशु और कलीसिया पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारों, जिस दिन ये मंदिर बनेगा या निर्माण होगा या इसका निर्माण होगा, उससे पहले परमेश्वर का असली मंदिर जो कलीसिया है वो उठा लिया जाएगा। क्योंकि अब परमेश्वर को ईंटों और पत्थरों के बनाए गए मंदिरों की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो तीसरे मंदिर का निर्माण होगा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, उसमें आकर मसीह विरोधी या विनाश का पुत्र आकर कब्जा करेगा, क्योंकि परमेश्वर को अब आवश्यकता नहीं है, उसका मंदिर उसकी कलीसिया है। मेरे अजीजों, इसलिए 2 मंदिर इस धरती पर एक साथ नहीं रहेंगे। एक बनेगा, निर्माण होगा, दूसरा कलीसिया उठा लिया जाएगा। तो हम मसीहियों के लिए वेरी बिग न्यूज़ या बड़ी खबर क्या है मेरे प्यारों, कलीसिया के निर्माण की तैयारियां हो रही है। सो हमारे लिए खुशखबरी, इससे पहले मंदिर बने उससे पहले प्रभु यीशु आएगा और अपनी कलीसिया को उठा लेगा। मेरे अजीज़ों, सोचकर देखिए, जब तैयारियां हो गई, नक्शा बन गया, बर्तन बनने चालू हो गए, ट्रेनिंग देनी शुरू हो गई, तो मंदिर बहुत जल्द इसका मतलब बनाया जाएगा।
और मंदिर बनाने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। इसलिए अब लापरवाही का समय नहीं। जो तैयार होने वाले विश्वासी है वो इस खबर को सुनकर वाकई में खुश होंगे। हमारा यीशु मसीह दुल्हा जल्द हमें लेने के लिए इस धरती पर आ रहा है करके। सो उधर मंदिर बनेगा, इधर मंदिर कलीसिया उठा लिया जाएगा। सो मेरे प्यारों, यही है हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। अब यीशु मसीह के आने में देर नहीं। मंदिर बनेगा, उससे पहले यीशु अपनी दुल्हन को उठाएगा। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा। लापरवाह न रहें, अब तैयार होने का समय, तैयार हो जाए। इस बड़ी खबर के द्वारा ये साबित हो गया जल्द मंदिर बनेगा और उससे पहले यीशु अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को उठा लेगा। सो तैयार रहें, लापरवाह ना हो, अपने आप को सिद्ध करते रहें, पवित्र होते रहें और वचन के अनुसार चलते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस।